जी। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी यहाँ पे कल की बात है दोस्तों, क्योंकि ये 1 मिनट का मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम को बता रहा हूँ। कल मार्केट के अंदर कहाँ पे मूवमेंट आया, यहाँ पे 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो मार्केट 1,16,800 के आसपास आ चुकी थी मार्केट, और यहाँ पे आके एक साइड वे मार्केट हुआ। देखेंगे ये एक छोटा टाइम फ्रेम है, आप इस टाइम फ्रेम को देखेंगे ना, तो ये मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ से उतरना शुरू हुआ, यहाँ से गिरते 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 सीधा मार्केट यहाँ पे आ गया, 1,16,800 के समथिंग आया। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे बाउंस बैक किया, यहाँ पे आया, और यहाँ से बाउंस बैक किया और यहाँ पे आया। तो मतलब ये वाला एक यहाँ पे ये बन रहा है, और यहाँ से ये जैसे ये भागेगा ना, तो यहाँ से ऐसे आके ऐसे भाग सकता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को एक फॉलो कर रहा है, जहाँ तक एक मानना है मेरा। ये वाला देखेंगे आप लोग, ये तो मतलब इस लाइन को थोड़ा नीचे कर देंगे ना, तो ये सपोर्ट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को, यदि यहाँ से ये क्रॉस यहाँ पे ऐसा आ गया तो मार्केट नीचे जा सकता है। बाकी मार्केट अप ट्रेड के अंदर हो सकता है, मार्केट अप ट्रेड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग है, मैं बात करता हूँ अभी इसका टारगेट अगला। यदि हम लोग इसका टारगेट और ये पूरा देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये मार्केट 1 लाख, यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो ये मार्केट ऐसा चला था वापस, यहाँ पे 1,22,000 से सीधा नीचे गिरा, गिरते गिरते यहाँ पे ये चला मार्केट, और यहाँ से ऐसा आया और यहाँ से ऐसे, मतलब जैसे मार्केट चढ़ता है ना वैसे मार्केट गिरता है। यदि इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे, तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है, 4 घंटे के अकॉर्डिंग इस मार्केट को देखेंगे, तो यहाँ पे मार्केट क्योंकि लगभग यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक सपोर्ट लेवल से ही मार्केट बाउंस बैक जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ा डाउन ट्रेड के अंदर एक सपोर्ट लेवल है। ये जो सपोर्ट लेवल है 1,16,800 से लेके यहाँ तक मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 1,16,200 तक एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। यदि ये इसको तोड़ा ना, तो अगला सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ, क्योंकि देखेंगे आप लोग ये सपोर्ट लेवल है, तो अगला सपोर्ट लेवल यहाँ पे 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अच्छा वाला सपोर्ट लेवल है, तो इस सपोर्ट लेवल को यदि ये तोड़ा तो मार्केट डायरेक्ट आ सकता है 1,11,000 1,10,000 के आसपास वापस आ सकता है। परंतु इस सपोर्ट लेवल को या तो हो सकता है, यहाँ पे देखेंगे ये सपोर्ट लेवल एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। पहला ये सपोर्ट लेवल था 4 घंटे के अकॉर्डिंग 1,18,000 का, परंतु इसको ये तोड़ चुका था मार्केट, यहाँ से लेके यहाँ तक 1,17,000 को ये डाउन करके ये मार्केट डाउन के अंदर आ चुका था। तो मतलब यहाँ पे 4 घंटे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 डे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो एक 1 डे के अकॉर्डिंग भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है ये वाला। मतलब सपोर्ट एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन के अंदर ये मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप लोग देखेंगे कि यदि यहाँ से ये बाउंस भी किया तो 1,19,000 से अब वो जा सकता है वापस, क्योंकि मार्केट है, मार्केट को देखना समझना सीखना। 1,18,000 1,18,400-500 को यदि ये क्रॉस करता है तो वापस मार्केट धीरे धीरे 1,21,000 तक देखने को मिल सकता है। अभी भागा, यदि हम अभी मार्केट भागा तो हो सकता है वापस अपना ऑल टाइम हाई 1,30,000 के अबूव जा सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी 8% के अंदर आप लोग देखेंगे ना, तो एक इसका ऑल टाइम हाई लगा था 1,24,457 के समथिंग, मतलब 1,25,000 का एक टारगेट था, परंतु 1,25,000 को क्रॉस करता तो 1,30,000 तक ये भाग सकता था। परंतु जो अभी ऑल टाइम हाई लगा था 1,24,457 के समथिंग 14/8/2025 को, मतलब 2 दिन पहले लगा था। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अभी डोमिनेंस की बात करता हूँ, मार्केट का डोमिनेंस क्या बोल रहा है। इसका डोमिनेंस क्या 57.559 के समथिंग है, परंतु यहाँ से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम लोग डोमिनेंस को भी ज़रूर चेक करेंगे कि मार्केट का डोमिनेंस क्या है, बीटीसी का डोमिनेंस क्या है। तो वही हम लोग बीएनबी की बात करते हैं, तो यहाँ पे बीएनबी भी देखेंगे 1 डे के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये चल रहा है वह अभी 833 के समथिंग चल रहा है। हो सकता है यहाँ से धीरे धीरे ये बाउंस बैक जरूर लेने का प्रयास करेगा। तो मतलब यहाँ पे 1 डे के अकॉर्डिंग है, परंतु हम लोग 1 4 का अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो यहाँ से ये मार्केट गिरा
यहाँ से ये मार्केट गिरा, गिर के एकदम एक कैंडल बनी और सीधा मार्केट यहाँ पे आया और फिर ये कैंडल बनी और फिर मार्केट आ गया। फिर हो सकता है धीरे धीरे यहाँ पे आके फिर थोड़ा गिरेगा, फिर थोड़ा उठेगा। तो मार्केट एकदम सिंगल मूवमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता दोस्तों, क्योंकि कल मैंने एक कैंडल देखा था 5 मिनट के अंदर कैंडल बहुत तगड़ी वाली हलचल की थी, आप लोगों को वो भी बताने का प्रयास करूँगा। यस, ये 5 मिनट का कैंडल है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 मिनट के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर मार्केट गिरा भी, चढ़ा भी, उतरा भी। ये देखिए ये वाली कैंडल है ना, शाम को 6 बजे के समथिंग लगी थी, 6 बजे के समथिंग लगी थी, 6 बजे। क्योंकि मार्केट का न्यूज़ है ना, क्रिप्टो का मार्केट का न्यूज़ कहीं ना कहीं शाम को ही आता है। यूएस का मार्केट का पूरा का पूरा मतलब ये करेंसी यूएस के अकॉर्डिंग चलती है, अमेरिका के अकॉर्डिंग चलती है, और बाकी देश जैसे मैं बात करता हूँ जैसे यूरो हो गया, अलग अलग मतलब इनके अकॉर्डिंग चलती है। परंतु मेन है सबसे बड़ा डॉलर का मतलब सबसे बड़ा रखवाला यूएस अमेरिका। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें भी देखना, धीरे धीरे समझेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। यहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया, 852 से मार्केट गिरना शुरू किया। यहाँ पे देखेंगे ये भी मार्केट जिस दिन गिरा था 839, यहाँ पे 820 के समथिंग आया था। तो फिर वापस 852 के समथिंग जाके मार्केट धीरे धीरे कल की बात है, कल 800 समथिंग आ गया था, 825 के समथिंग बीएनबी आया और अभी 833 के समथिंग चल रहा है। और वापस 836 इसका ऑल टाइम हाई बना के अभी ये 833 के समथिंग चल रहा है। हो सकता है यहाँ से ये थोड़ा यहाँ पे बाउंस बैक ले और बाउंस बैक लेके अगला अपना टारगेट को हिट करे। तो ये है, देखेंगे अभी मैं बात करता हूँ एंटी कोडिंग बता रहा है ये। तो ये है अपना, आप लोग इसको तो जानते ही होंगे, ये है इथेरियम। इथेरियम के अंदर देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिनके अंदर आप ट्रेडिंग पर डे कर सकते हो, वो पर डे सीख सकते हो ट्रेडिंग करके। और पहले यहाँ पे अभी मैं इसको 1 डे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ना, तो ये इथेरियम है। यहाँ पे आज गया, आज यदि इथेरियम गया तो इस, क्योंकि मार्केट एक, देखिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल के बाद अगली कैंडल कौन सी बनी थी, मतलब बुलिश कैंडल के बाद वापस बीरिश कैंडल बनी, फिर और वापस बीरिश बनी। तो अगली हो सकती है और आज बीरिश कैंडल बने, 1 डे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे एक ये वीक कैंडल बन के, हैमर बन के, और फिर मार्केट को ये अप ट्रेड के अंदर लेके जा सकता है। मार्केट क्या जा सकता है, अप ट्रेड के अंदर लेके जा सकता है। हम लोग इसका पिछला इतिहास देखेंगे ना, जैसे ये कैंडल बनी ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी ना, इसके देखिए ये एक बुलिश बनी और ये एक यहाँ पे ये क्या, ये देखिए ये इसके पास वाली कैंडल जैसी यहाँ पे एक वीक कैंडल बन के और फिर मार्केट को एक अप ट्रेड के अंदर लेके चला गया मार्केट को। तो हो सकता है ये भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे भी कोई ऐसा मूवमेंट आया क्या, तो देखेंगे यहाँ पे भी देखेंगे आप लोग, ये 1 डे के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे एक बुलिश बनी, यहाँ पे एक वापस बीरिश कैंडल बनी, ये बीरिश बनी, ये बीरिश बनी, फिर मार्केट साइडवे हुआ, फिर मार्केट डाउन ट्रेड के अंदर आ गया। तो हो सकता है यहाँ पे भी आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों से आपको देखिए हो सकता है आज ये मार्केट 844-90 के समथिंग आया गया हुआ था। तो ये मार्केट कहाँ तक आ सकता है, ये आया तो यहाँ तक 42-16 तक आ सकता है। कितना, 42-16 तक मार्केट अभी आ सकता है। यदि ये और भी मतलब ये डाउन ट्रेड के अंदर बना तो 14 यहाँ तक आ सकता है, 4200 के आसपास आ सकता है। तो ये, क्योंकि ये एनालिस्ट करना ज़रूरी है, इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। यदि 4 घंटे के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो ये मार्केट के अंदर यहाँ पे ये लिक्विडेशन को ग्रैब कर लिया गया था 4 घंटे के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसका जो बीच वाला है, ये वाला लेवल यहाँ पे, 1 मिनट, ये वाला, तो इसको यहाँ पे ग्रैब कर लिया गया था। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। यदि 1 आवर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो ये 1 आवर्स के अंदर एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे, सपोर्ट यहाँ पे मेरे हिसाब से 1 आवर्स के अंदर एक सपोर्ट लेवल भी हो सकता है, यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है। या आपको ये चीज़ें देखनी है ना, तो पिछला बैकअप देखना ज़रूरी है। पिछला बैकअप देखेंगे
तभी आपको और हम लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या नहीं। तो अभी हम लोग देखेंगे डोगी कॉइन 3% ग्रोथ हुआ है और एडा देखेंगे 0.96 के समथिंग वापस आ चुका है। अभी एडा सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर मैं बात करता हूँ, ये अच्छा खासा वापस पंपिंग की ओर भाग रहा है। तो 15 मिनट के अंदर देखेंगे ये एडा, तो यहाँ पे 0.95 के समथिंग आया हुआ था, यहाँ पे आया हुआ था, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 0.9578 के समथिंग इसका लो बना अभी, और यहाँ पे 0.97 के समथिंग आ गया है। देखो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप रिपल को देखिए 3.10 के ऊपर चल रहा है, सुई को देखिए, हीना को देखिए। तो मतलब जब भी आपको लगे कि मौका है, मौके का फ़ायदा कैसे लेना है वो आपको समझना है कि मौके की फ़ायदा हम लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते हैं। आप अलग अलग टोकन को देख सकते हैं। गेनर के अंदर देखेंगे, गेनर के अंदर मैं बात करता हूँ, वैसे बहुत सारे 60-60% गेन किए हैं, परंतु इनको हम लोग जानते नहीं हैं, इनके बारे में हमने रिसर्च नहीं किया है। तो यदि आप लोग रिसर्च करके यदि आप अपना काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा भी हो सकता है दोस्तों। देखिए एडा 4% ग्रोथ है एडा के अंदर। फिर यहाँ पे मैं बात करता हूँ एडे के अलावा भी, यहाँ पे देखेंगे डोगी देखेंगे, डोगी भी 3% ग्रोथ के अंदर है। CTSI यहाँ पे ये भी ग्रोथ के अंदर है, मतलब 2-2%, 3-3%। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे दिमाग, हमारे जो मन में है, GLM है, ओमनी, यस 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 यस, मैजिक भी 1% ग्रोथ में है, ओम देखेंगे 1% ग्रोथ में है। इना देखेंगे, इना भी अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक है। देखेंगे यहाँ पे मतलब आधा आधा पॉइंट यहाँ पे ग्रोथ है। यदि लॉसर की बात करते हैं ना, यहाँ पे लॉसर आरबीटीएम के अंदर 8% लॉस हुआ है कल मार्केट का, क्योंकि आरबीटीएम पूरा का पूरा इथेरियम के ऊपर डिपेंड है टोकन। यदि इथेरियम भागेगा तो आरबीटीएम भागेगा, और आरबीटीएम भागेगा तो इथेरियम भागेगा, ध्यान रखना। तो मतलब उसके ऊपर डिपेंडेड है। मेव देख सकते हैं, साइबर देख सकते हैं, साइबर अच्छा खासा मतलब $5 से नीचे गिरते 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 अभी 2.40 के आसपास चल रहा है। मतलब यहाँ पे देखेंगे $5 के ऊपर जाके कोई भी टोकन मार्केट के अंदर, ये देखिए ये $5 के आसपास जाके फिर 2.40 पे आना, कहीं ना कहीं ये मार्केट के अंदर लिक्विडेशन को काफ़ी हिंट किया है। और बड़ी वेल क्या करती है, 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा खेल चेंज कर सकती है। ACI देखेंगे 0.32 के समथिंग चल रहा है, मतलब OP देखेंगे 0.72 के समथिंग आप देखने को मिलेगा। तो इनके ऊपर आप अपना सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, फिर आप अपना अपना ओपिनियन देखिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे अच्छा हूँ, कहाँ पे सही हूँ। तो मतलब रिसर्च करना ज़रूरी है, और मार्केट के अंदर जाके चेकअप करना ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, और कैसे हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। यस, ये देखिए आप, मतलब जब जब आपको लगे कि मार्केट अच्छा खासा पंप किया है, तो वापस एक बार डंप आएगा ही आएगा, परंतु आज नहीं 10 दिन के बाद भी आएगा ना, तो वापस डंपिंग आएगा ही आएगा। मतलब सिंगल वे के अंदर कोई भी मार्केट अप ट्रेड के अंदर नहीं भागता दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये नोटिस करके रखना। अभी हम लोग देखेंगे ना, यहाँ पे 3 हर्स 3 दिन का कैंडल ले लेंगे ना 3 डे के अकॉर्डिंग, तो 3 दिन के अंदर आप लोग देखेंगे मार्केट एक अप गया, अप गया, अप गया, और फिर एकदम मार्केट यहाँ पे डाउन आ गया दोस्तों। आप देखिए एक ये वाली कैंडल जो बन रही है ना BTC की, तो ये एक बुलिश कैंडल के बाद एक बेरिश कैंडल बुलिश के अंदर बदली, कन्वर्ट हुई है। तो मतलब इसका मतलब हो सकता है यहाँ पे 1,10,000 1,11,000 तक मार्केट आ सकता है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को गौर से देखिए, समझिए,
ये 3 दिन के अकॉर्डिंग है, और आज का 3 दिन का लास्ट 9:30 के समथिंग चलेगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मार्केट कहाँ पे है, कैसे घूम रहा है, कैसे नहीं घूम रहा है दोस्तों। तो ये तो हो गया यहाँ पे हमारा। तो हम लोग अभी देखेंगे, क्रोम के अंदर जाएंगे। क्रोम के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग डोमिनेंस भी देखनी है ट्रेडिंग व्यू के अकॉर्डिंग। तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं चला गया हूँ। ये देखिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ चुका हूँ। BTC डीबो डोमिनेंस, यस। तो हमने BTC की डोमिनेंस को चेक किया है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देखिए अपडेट मांग रहा है, क्या मांग रहा है, अपडेट के लिए बोल रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यस। देखिए डोमिनेंस यहाँ पे ऊपर गई है, कल से है ना मार्केट की डोमिनेंस यहाँ पे अप ट्रेड के अंदर गई है। देखिए यहाँ पे अप ट्रेड भी गई, डाउन ट्रेड भी बनी, और वापस आपके अंदर जाके वापस एक मतलब ये करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये 5-5 मिनट 15-15 मिनट की कैंडल है, तो इनको आपको देखना पड़ेगा। देखिए 15, फिर यहाँ पे भी ये 5-5 मिनट की कैंडल है। तो अभी मार्केट का डोमिनेंस कहीं ना कहीं गिरेगा ही दोस्तों, गिरेगा। जब गिरेगा ना तो ये जितने भी छोटे मोटे टिंकू पिंकू टोकन हैं वो अच्छे खासे ग्रोथ के अंदर देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। तो वहाँ वहाँ तक आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए। ज़्यादा लेवरेज के ऊपर बिल्कुल काम नहीं करना है। कम लेवरेज के साथ आपको काम करना है यदि आप फ्यूचर ट्रेडिंग खेलते हैं। परंतु यदि आप स्पोर्ट के अंदर खेलते हैं तो स्पोर्ट के अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ मतलब फ्यूचर के अंदर आप सोच समझ के खेलना है। आप 1 मंथ के अकॉर्डिंग देखें ना, तो अभी जो 8% के अंदर चल रही है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे 59.65 के समथिंग चल रही है। तो और भी यहाँ पे अलग अलग लेवल के ऊपर आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल कहाँ पे, इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे है, 1 मिनट, यस ये लाइन है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें कंप्यूटर पे आसानी से दिख सकती है, और यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लगता है कि यहाँ पे 1 मंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, तो इस सपोर्ट लेवल को ये डाउन ट्रेड के अंदर यदि यहाँ पे आ जाता मार्केट 59.21 के समथिंग यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। नई मार्केट ऊपर जा रहा है, नई डाउन के अंदर आ रहा है, डाउन गया तो मार्केट के अंदर एक बुलिश आ रहा है, और ऊपर जा रहा है तो मार्केट के अंदर एक बीरिश आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे ये देखिए 5 मिनट के अकॉर्डिंग अभी वापस मार्केट गिरते गिरते एकदम डाउन के अंदर डाउन ट्रेड बन सकता है दोस्तों। तो हो सकता है यहाँ पे डाउन ट्रेड वापस आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका डोमिनेट, और हो सकता है आप ट्रेड के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग इथेरियम की डोमिनेंस देखेंगे, 13.68 की समथिंग है, कितनी 13.68 की समथिंग है। और इसका 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो ये मार्केट डोमिनेंस गिरते गिरते यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आया था गिरते गिरते 1 मिनट, यस यहाँ पे आया था इसका डोमिनेंस गिरते गिरते 13.68 के समथिंग है। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई 8 लगभग यहाँ पे आप लोग देखेंगे 8.36 के समथिंग था, और इसका लोअर लो 8.22 और इसका हायर हाई 9.82। तो इसका देखेंगे वापस ये डोमिनेंस ऊपर चढ़ा और 13.68 के समथिंग आ गया। मतलब इसका डोमिनेंस बढ़ा, तो जितने भी ओल्ड कॉइन है इनके डोमिनेंस सब के बढ़ गए दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे इसका डोमिनेंस 19 के समथिंग था 2022 के अंदर, 21 के अंदर देखेंगे ये डोमिनेंस था दोस्तों। ये 2024 का डोमिनेंस है, ये देखिए।
तो मतलब ये चीज़ें, इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। अभी मैं चलता हूँ यहाँ से, आपको लेके चल रहा हूँ कोइन क्लास के ऊपर लेके चलेंगे कि वहाँ पे लिक्विडेशन क्या है क्या नहीं है दोस्तों। यहाँ पे लिक्विडिटी और हीट मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेड के अंदर एक लिक्विडेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी 1,18,000 के ऊपर। मार्केट अप ट्रेड के अंदर ज़्यादा लिक्विडेशन है। और यदि हम लोग पूरा देखेंगे ना सब गले का झोंका, तो मार्केट के अंदर एक अप ट्रेड के अंदर लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1,20,000 तक अच्छी है, 1,18,000 को क्रॉस किया तो डायरेक्ट 1,20,000 के ऊपर समथिंग चला जा सकता है ये मार्केट। यहाँ पे देखेंगे 71 मिलियन, यहाँ पे देखेंगे 24, यहाँ पे 105 मिलियन। तो आप यही एक्सचेंज के ऊपर जाके देखेंगे अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर अच्छी खासी लिक्विडेशन देखने को मिल सकती है। अभी इथेरियम की बात करता हूँ, इथेरियम भी आप लोग देखेंगे कल ये मार्केट कहाँ से गिरना शुरू किया। कल देखेंगे ये मार्केट गिरना शुरू किया था 4670 से गिरना शुरू किया और मार्केट गिर के यहाँ पे आ गया दोस्तों। गिरते गिरते 4300 और समथिंग यहाँ पे आ चुका था, और 4300 के बाद ये मार्केट हो सकता है यहाँ से पहला टारगेट इसका रहेगा 4530 के अबव। यदि मार्केट चला गया तो अगला टारगेट 4635, 4640, 4650, और यदि उससे भी अबव चला गया तो यहाँ पे अगला टारगेट इसका लग सकता है 4770-80 के आसपास लग सकता है, अपना ऑल टाइम हाई लगा सकता है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा।